एक वर्ड में एक ही बार यूज होता है, या तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन वाले हैं तो ये एनाग्राम है, और जो ये रेड वाले हैं ये क्या है, एनाग्राम नहीं है। तो एनाग्राम जो है वो उन्हें समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिसन और साइलेंट, यहाँ दो वर्ड है। तो ये क्या है, एनाग्राम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिसन और साइलेंट दोनों के जो वर्ड लेंथ है वो सेम है, और जो वर्ड एक बार लिसन में आया वही एक वर्ड साइलेंट में भी एक ही बार आया है। तो ये दो कंडीशन होती है प्रूव करने के लिए कि वो पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग कोई भी, क्योंकि अगर हम उसे सिंपल वैसे रखेंगे तो कोई वर्ड बड़ा और कोई छोटा तो हम उनसे ढंग से मैच नहीं कर पाएंगे। तो लिए हम दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लोअर केस कैरेक्टर में कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अनवांटेड स्पेस, जो बीच में स्पेस आता है कई बार उनकी वजह से भी जो एनाग्राम होता है वो भी एनाग्राम नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। तो इन सब एज केसेस को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में अगर कोई स्पेस है उन्हें हटा देंगे। थर्ड हम बात करेंगे, स्प्लिट करेंगे उन पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में। मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज करेंगे स्प्लिट के मेथड की हेल्प से। और फोर्थ में हम उसे फर्स्ट मेथड के हेल्प से उसे ट्रिपल इक्वल टू, अगर ट्रिपल इक्वल टू रिटर्न करता है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर इसके साथ मैच होते हैं, और ये पूरी तरह एक एनाग्राम है। ठीक है, तो अब इस लॉजिक को हम करते हैं इम्प्लीमेंट किसमें, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। बात कर रहे हैं एनाग्राम चेक करेंगे हम सॉर्टिंग मेथड के हेल्प से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल का नाम देंगे। ठीक है, तो नया फाइल का हम क्या करेंगे, नाम देंगे। तो मैं नाम देता हूँ चेक एनाग्राम। कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, यूजिंग सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, सॉर्टिंग करता है, मेथड नहीं। मेथड आपको पता है कि सॉर्टिंग मेथड होता है। ठीक है, तो अब एक फंक्शन क्रिएट करता है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ एक्सप्लोरर को, और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। जब हम रन करेंगे तो छोटा कर देंगे ताकि करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, इस पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक तरह से छोटा सा फंक्शन आप कह सकते हो, शॉर्ट फंक्शन, जो ये काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन है। अब ये शॉर्ट है। शॉर्ट क्या करता है, ये एक एरो फंक्शन है। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एरो फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो एरो फंक्शन हमने नाम लिया, ये पैरामीटर रिसीव करेगा, और पैरामीटर के बाद ये वो करेगा। ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा वो फॉर्ट में सेव हो जाएगा। अब ये फॉर्ट के बाद हम ले लेते हैं। तो ये हो गया, आप करता है। ठीक है, टाइम फॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होता है, क्योंकि दो कैरेक्टर एरे बनते हैं तो हर की लंबाई एन होता है। तो बेस्ट केस में ओ ऑफ एन होता है, यानी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो फॉर्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज केसेस